राधे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनकी श्वास का सहारा लेकर अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी लटके हुए हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण श्वास लेना बंद कर दें तो ये सब उनमें लीन हो जाए, महाप्रलय हो जाए। और महाविष्णु जी भी जिनकी कला विशेष हैं, विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो, महाविष्णु जी भी जिनकी कला विशेष हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे गोविंद श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, उनका भजन करता हूं। ऐसे समझिए आप लोग, जैसे स्वराज्य से पहले हमारे देश में क्या था, जब अंग्रेजों का राज्य था, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग गवर्नर्स होते थे। ऐसे ही समझ लीजिए ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को, उन सब के ऊपर एक वायसराय हुआ करता था। वो समझ लीजिए महाविष्णु जी, और उनके ऊपर भी इंग्लैंड का राजा होता था, अध्यक्ष, वो समझ लीजिए श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान तो हैं, लेकिन उनकी भगवत्ता से हमें कोई मतलब नहीं। यानी श्री कृष्ण में जो भगवान वाली बात है ना, उसको हटाइए। अब जो श्री कृष्ण बचे उनसे प्रेम करिए। इसीलिए रसिक लोग जब भागवत पढ़ते हैं और प्रकरण आता है, भगवान ने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, शकटासुर को मारा, तो रसिक लोग पन्ने पलट देते हैं, मामूली बात है, इसको मारा उसको मारा। गोवर्धन पर्वत उठाया, ये भी मामूली बात है। जब महाविष्णु जी में इतनी शक्ति है कि अगर महाविष्णु जी मुस्करा दें, अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। अगर महाविष्णु जी अपनी सांस रोक लें, अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने छोटा सा पहाड़ उठा लिया, कालिया नाग को नाथा, ये सब रसिकों को अच्छा नहीं लगता। अरे रावण ने तो कैलाश पर्वत उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत तो क्या बड़ी बात है। 7 दिन रात किय इंद्र जल वर्षण, हरि ने उठाया अंगुरिन गोवर्धन। इंद्र ने 7 दिन और रात मूसलाधार वर्षा की ब्रज में। जैसे मूसल होता है ना, वो जितना मोटा होता है उतनी मोटी धार से दिन रात 7 दिन तक ब्रज में क्रोध में वर्षा की। और भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली के कोर पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। तो रसिक लोग कहते हैं, अरे ये तो मामूली बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि पहाड़ उठा लिया। हाँ, तो उसके आगे सुनो, हरि ने उठाया गिरी, हरि ने उठाया गिरी, और राधा जी को देखा।
देखा राधा, राधा जी को देखा तो याते तनु कांपा, याते कांपा गोवर्धन। जब हरि ने गिरी पर्वत को उठाया तो राधा जी को, राधा देखा नंद नंदन तो याते तनु कांपा, याते कांपा गोवर्धन। राधा जी को देखा तो उनको देखकर सात्विक भाव का उद्रेक हुआ। श्री कृष्ण का शरीर कांपा तो चूंकि गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था इसलिए वो गोवर्धन पर्वत भी कांपा। बलराम जी ने देखा ये क्या हो रहा है, तो बलराम जी श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में खड़े हो गए और श्री कृष्ण को ऐसे इशारे में कहा, अरे ऐसी विषम परिस्थिति में तुम ये क्या कर रहे हो, यहां इश्क लड़ा रहे हो। खुदा ना खास्ता ये पर्वत गिर पड़ा तो ये जितने भी रिफ्यूजी हैं, शरण में आए हैं गोवर्धन पर्वत की, ये सब दब कर मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गर्दन नीची कर ली। हाँ भाई बात तो ठीक है। अब ये बात जब रसिकों ने सुनी तब उनको अच्छा लगा। हाँ ये बात है कि राधा जी आई और श्री कृष्ण को सात्विक भाव का उद्रेक हुआ, फिर बलराम जी ने उनको डांटा। हाँ ये रसिकता की बात है, यानी रसिकों को ये सब अच्छा लगता है। वो अच्छा नहीं लगता कि गोवर्धन पर्वत उठाया और अपने छोटे से मुंह में यशोदा जी को अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए, उससे यशोदा जी कांप गईं। ये रसिकों को अच्छा नहीं लगता। फिर क्या अच्छा लगता है? यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ इस प्रकार से पेट पर रखकर और भगवान को रस्सी से बांध दिया। उनका नाम पड़ गया दामोदर। दाम मने रस्सी, उदर मने पेट। इस प्रकार से पेट पर हाथ रखकर रस्सी से बांध दिया। रसिकों ने कहा हाँ अब अच्छा लगा। यानी रसिकों को भगवान के मधुर नाम अच्छे लगते हैं। अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण में जो भगवान वाली बात है ना, उसको हटाकर फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है। क्या मतलब? मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और हम जीव हैं। अपने को जीव भी मत मानो और श्री कृष्ण को भगवान भी मत मानो। फिर क्या करें? 5 भावों से उनसे प्यार करो। नंबर 1 शांत भाव, इससे ऊंचा दास्य भाव, इससे ऊंचा सख्य भाव, इससे ऊंचा वात्सल्य भाव और इससे भी सबसे ऊंचा माधुर्य भाव। शांत भाव माने ये शांत भाव से जो भक्ति की जाती है, ये महाविष्णु जी से जो प्रेम करते हैं वो उनकी भक्ति करते हैं। यानी वो हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। इससे ऊंचा दास्य भाव, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। इससे ऊंचा सख्य भाव, श्री कृष्ण हमारे सखा हैं, हम उनके सखा हैं, लंगोटिया यार। इससे ऊंचा वात्सल्य भाव, वो हमारे बेटे हैं, हम उनके माता अथवा पिता हैं। और सबसे ऊंचा है माधुर्य भाव, श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। तो नंबर 1 है शांत भाव, अर्थात वो हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। ये बहुत दूरी का रिश्ता है। जब कभी राजा साहब की सवारी निकलेगी तब कभी प्रजा वर्ग दर्शन कर लेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो महाविष्णु जी की भक्ति करते हैं वो शांत भाव से
भक्ति करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें दो चीजें छोड़नी है, भुक्ति की कामना और मुक्ति की कामना। अब एक कामना और छोड़ दीजिए, वैकुंठ की कामना। जो लोग समझदार नहीं होते वो अपने पिता की मृत्यु पर चिट्ठी लिखते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और जो समझदार होते हैं वो लिखते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का गोलोकवास हो गया। वैकुंठवास भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं। वैकुंठ में कौन रहते हैं? महाविष्णु जी, महालक्ष्मी जी। ये लक्ष्मी जी रुपया पैसा वाली माया लक्ष्मी नहीं, भगवान की सनातन अर्धांगिनी है। लेकिन चूंकि शांत भाव से जो भक्ति की जाती है महाविष्णु जी की, उसमें हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। बस दूर से महाविष्णु और महालक्ष्मी जी को देखो, सीरियस। वो भी सीरियस है, आप भी सीरियस होकर देखिए। आप उनको छू भी नहीं सकते और सेवा भी नहीं मिलेगी। उनके जो पार्षद हैं वो उनकी सेवा करते हैं, आप तो दूर से उनका दर्शन कीजिए। इसीलिए रसिकों ने शांत भाव को निकाल दिया। ये भी कोई भाव है जिसमें हम अपने स्वामी की सेवा ना कर सके, उनको छू भी ना सके, ये भी कोई प्यार है? अब इससे ऊंचा है दास्य भाव। श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो दास्य भाव में दो भाव आ जाते हैं। जब चाहें आप उनको स्वामी माने और जब चाहें आप उनको राजा माने। यानी दास्य भाव वाला शांत भाव में आ सकता है, लेकिन शांत भाव वाला दास्य भाव में नहीं जा सकता। अब इससे ऊंचा है सख्य भाव। जब चाहे आप भगवान को अपना सखा माने, जब चाहे स्वामी माने, जब चाहे राजा माने। शांत भाव वाला केवल शांत भाव से प्यार कर सकता है। दास्य भाव वाला दास्य भाव से भी प्यार कर सकता है, शांत भाव से भी प्यार कर सकता है। और सख्य भाव वाला भगवान को जब चाहे सखा माने, जब चाहे स्वामी माने, जब चाहे राजा माने। यानी जो ऊंचे भाव से प्यार करता है तो नीचे वाले भाव उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। सख्य भाव से ऊंचा वात्सल्य भाव। जब चाहो भगवान को बेटा मानो, जब चाहो सखा मानो, जब चाहो स्वामी मानो, जब चाहो राजा मानो। और सबसे ऊंचा है माधुर्य भाव। वो हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। जब चाहो उनको प्रियतम मानो, जब चाहो बेटा मानो। फिर इच्छा हुई, नहीं जी हम तो उनको सखा मानेंगे, सखा मानिए। फिर आपकी इच्छा हुई, नहीं जी हम तो उनको अपना स्वामी मानेंगे, स्वामी मानिए। और चाहे तो राजा मानिए। और जब हमें इतना परिश्रम करना ही है, भक्ति करनी ही है, तो क्यों ना हम माधुर्य भाव से करें। क्योंकि एक बार जिस भाव से हमने भक्ति की और हमें ईश्वर प्राप्ति हो गई, तो हम उससे आगे वाले भाव में फिर कभी नहीं जा सकेंगे। फिर हमें पछताना पड़ेगा, काश हम माधुर्य भाव से प्यार करते तो सबसे ऊंची वाली सीट हमें मिलती। और माधुर्य भाव से प्यार करने वाला समस्त भावों से प्यार कर सकता है। तो दास्य भाव में एक बात तो ये है कि दास्य भाव वाला फिर सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव से प्यार नहीं कर सकता।
दूसरी बात, दास से भाव में बड़ी मर्यादा है। मैं तो ऐसा समझती हूं कि चाहे लक्ष्मण जी हो, भरत जी हो, हनुमान जी हो, दास से भाव से भक्ति करना सबके लिए बड़ा कठिन है। क्यों? सिर बल चलऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां जहां स्वामी के चरण पड़े, कायदे से वहां वहां दास का सिर पड़ना चाहिए। ये तो असंभव है, सिर के बल कोई दास कैसे चलेगा? लक्ष्मण जी ने बहुत ध्यान रखा वनवास के समय में, तो जहां जहां भगवान राम और सीता जी के चरण पड़ते थे, उन चरण चिन्हों को बचा बचा कर चलते थे। लेकिन सिर के बल कैसे चलेंगे? और अगर कहीं स्वामी के प्रति प्रेम उमड़ गया तो किसी भी नियम का पालन कैसे होगा? कहां हाथ जा रहा है, कहां पैर जा रहा है, होश कैसे रहेगा? देखिए, सुतीक्ष्ण जी महाराज को जब मालूम पड़ा कि भगवान राम हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं, ये सुनते ही वो इतना विभोर हो गए कि दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। भगवान राम आ रहे हैं इधर से, सुतीक्ष्ण जी महाराज भाग रहे हैं उधर को। प्रभु तरु तर कपिडार पर, भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जितने भी बानर सेना है, दास, हनुमान जी वगैरह, सब उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। ये कौन सी मर्यादा है? अरे भाई, तुम दास हो, तुम अपने स्वामी के सिर के ऊपर बैठे हो। लेकिन हनुमान जी और जितने भी बानर हैं, वो भगवान के प्रेम में इतने विभोर हैं कि वो भूल गए कि हम दास हैं। वो अपने को स्वामी मान रहे हैं।